मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं AutoCAD 2020 के अंदर डायमेंशनिंग। तो अभी तक हम ये सारी कमांडें कर चुके थे कि हमारे को लीनियर डायमेंशन, रेडियस जो कैसे देना है, टॉलरेंस कैसे, टॉलरेंस नहीं हमने किया, हमने सिंपल डायमेंशन देनी कैसे है वो सीख चुके हैं। अब मान लो मुझे इसको कुछ भी चेंज करना है डायमेंशन में, तो हम जाएंगे डायमेंशन स्टाइल में, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो इसमें जितनी भी ऑप्शंस है सारी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस है। हमारे पास टॉलरेंस भी है, अल्टरनेट भी है, प्राइमरी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फिट, कि अगर मुझे डायमेंशन का साइज़ चेंज करना है तो फिट में वैल्यू चेंज करेंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर मुझे साइज़ चेंज करना है तो ये ओवरऑल स्केल, एरो का भी साइज़ बड़ा हो गया, इसका भी साइज़ बड़ा हो गया, सारी चीज़ों का साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे मुझे सिर्फ टेक्स्ट का चेंज करना है, वैसे तो कभी ऐसा सिचुएशन आएगी नहीं कि मुझे सिर्फ टेक्स्ट की डायमेंशन का साइज चेंज करना है। चेंज करना होता है तो सारा ही करना होता है, ओवरऑल स्केल चेंज करना होता है। पर करना है तो यहाँ से हम टेक्स्ट भी ऑप्शन है हमारे पास, तो सिर्फ टेक्स्ट का साइज हम छोटा कर सकते हैं। इसको 0.5 कर दूंगा या 0.8 कर दूंगा, तो ये जो है सारी के एरो देखो बड़े रह गए, डायमेंशन छोटी हो गई। ठीक है, बट ऐसा कभी करेंगे नहीं हम, पर कर सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एरोज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एरो हैं। तो एरे सेलेक्ट करो, एरो चेंज हो जाएगा। हम मॉडिफाई करके लाइन में जा सकते हैं, कुछ कलर चेंज कर सकते हैं लाइनों का। हम एक्सटेंशंस लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, ये लाइनें हैं। ठीक है, हम एरो का भी, सिर्फ एरो का भी साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कभी करते नहीं है वैसे, पर कर सकते हैं। ओके करो, सेंड करेक्ट करो, तो एक्सटेंशन लाइन का कलर चेंज हो गया, डायमेंशन का चेंज हो गया। पर ऐसे करते नहीं कभी भी कि सारी डायमेंशनों का कलर सियान होता है, तो हम यहाँ से कर देंगे नन और लेयर बनाएंगे, वहाँ पे कलर चेंज करेंगे। ठीक है, इसको बाय लेयर कर दो, इसको भी बाय लेयर कर दो। कई बार मुझे एक्सटेंशन लाइनें नहीं देनी होती। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बता रहा था कि जब मैं यहाँ पे डायमेंशन दूंगा ऐसे, तो डायमेंशन जो है ओवरलैप हो गई है ना, यहाँ पे लाइन भी है और डायमेंशन भी है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि मैं एक्सटेंशन लाइन को ही बंद कर दूँ। ओके करेंगे, सेट करेंट करेंगे, क्लोज करेंगे, तो एक्सटेंशन लाइन बंद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे को ISO 25 के अंदर चेंज करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ISO 25 लिखा हुआ है, तो इसको मॉडिफाई करके इसमें एक्सटेंशन लाइन मुझे बंद करनी है। ठीक है, ओके करेंगे, सेट करेंट करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये होता है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे भी रख लूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्सटेंशन लाइन नहीं है वहाँ पे, तो ओवरलैप होगी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे को समझ में आ गया कि हम एरो भी चेंज कर सकते हैं, डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं, लाइन भी चेंज कर सकते हैं, इनकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंशन लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एरो को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मुझे एक साइड एरो चाहिए, एक साइड एरो नहीं चाहिए। ठीक है, कई बार कोई डायमेट्रिकल डायमेंशन होती है तो उसको हम ऐसे दे सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम यहाँ पे टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसमें जाएंगे टेक्सटाइल के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, तो कोई भी फॉन्ट मैं ले सकता हूँ। अप्लाई करूँगा, सेट करंट करूँगा, क्लोज करूँगा, ओके क्लोज, ये फॉन्ट सबका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अब ये बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है कि ये सबका ही चेंज हो रहा है। जब भी मैं चेंज कर रहा हूँ तो सारी डायमेंशनों का चेंज हो गया। मुझे किसी पर्टिकुलर एक डायमेंशन का अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लो ये डायमेंशन का मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई की बजाय न्यू करूँगा, तो न्यू में कॉपी ऑफ 25 बन गया, कंटिन्यू। तो अब जो भी चेंज हो रहा है वो कॉपी ऑफ ISO में चेंज हो रहा है, तो एक नई प्रोफाइल बन गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं बाय लेयर कर देता हूँ, बाय लेयर कर देता हूँ, एक्सटेंशन बंद कर देता हूँ, टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ, एरो को भी बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और ओके सेट करें, क्लोज। तो अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये जो डायमेंशन है ये ISO पे में, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको कर दो ISO कॉपी, तो वो पर्टिकुलर चेंज हो गई।
यानी कि जब आपको ऐसी डायमेंशन देनी है तो यहाँ पे कॉपी ऑफ आईएसओ होना चाहिए। जब आपको सिंपल देनी है जो बाकी के स्टैंडर्ड है तो हमारे को ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमने एक नई प्रोफाइल बना ली जिसके अकॉर्डिंग हम अपने सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी चेंज करना है डायमेंशन स्टाइल में जाओ, मॉडिफाई में अब वो आईएसओ में चेंज करना है या कॉपी आईएसओ में चेंज करना है। हमने कहा कॉपी आईएसओ में मुझे मॉडिफाई करना है। क्या मॉडिफाई करना है, मैंने कहा जी मुझे डेसिमल में 2 की जगह 3 पॉइंट तक वैल्यू देखनी है। तो ओके करो, सेट करंट क्लोज, तो ये डेसिमल में 3 पॉइंट्स तक डायमेंशन आने लग जाएगी। कई बार हमारे को क्या चेंज करना पड़ता है कि हमारे को प्राइमरी यूनिट में इसको 1 कर देता हूँ, डेसिमल की जगह अगर मैं इंजीनियरिंग कर दूँ, ओके सेट करंट क्लोज, तो ये इंचेस में आने लग जाएगी डायमेंशन, फीट इंच में। तो अगर मुझे डेसिमल में भी चाहिए और इंचों में भी चाहिए तो मैं अल्टरनेट डायमेंशन को ऑन कर लूँगा और यहाँ पे इंजीनियरिंग कर दूंगा और मैं उसको बोलूँगा कि बिलो, ऊपर mm की, नीचे इंच। ठीक है, दोनों डायमेंशन हमारे पास आने लग गई। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अल्टरनेट बंद कर देते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स है, सफिक्स पीछे मिलीमीटर लगा दिया मैंने, ओके, तो हर डायमेंशन के पीछे मिलीमीटर लगा हुआ है। सफिक्स आगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ %d, तो सभी डायमेंशनों के आगे डिग्री लग जाएगी। परसेंटेज लग गया, 2 बारी परसेंटेज डालना है यहाँ पे। परसेंटेज p लिख देते हैं, तो प्लस माइनस का सिंबल लगने लग जाएगा। ठीक है, टॉलरेंस नहीं हम दे रही है, ये तो सिर्फ सिंबल डालना सिखा रहा था मैं। तो हम यहाँ पे टॉलरेंस अगर मुझे देनी है तो मुझे यहाँ पे टॉलरेंस में जाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि कौन सी डायमेंशन। मैंने कहा जी सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल में हमारे को चाहिए 0.02। ठीक है, ओके किया, और प्रिसीजन भी ठीक करना पड़ेगा कि मुझे 2 डेसिमल तक देखना है। ठीक है, और ओके सेट करंट क्लोज, तो प्लस माइनस 0.02 लिखा हुआ। अगर हम यहाँ पे स्केल जो है इसको 0.5 कर दें तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा टॉलरेंस का वो छोटा आएगा, डायमेंशन बढ़ी आएगी, टॉलरेंस छोटी आएगी। वो 0 क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे प्रिसीजन ठीक नहीं है, प्रिसीजन ठीक कर देंगे। ओके सेट करंट, ठीक है, तो देखने में हमारे को इजी रहेगा कि हमारी टॉलरेंस कौन सी है। कई बार हमारे को डेविएशन देनी होती है, डेविएशन मतलब अपर वैल्यू अलग और लोअर वैल्यू अलग। ठीक है, दोनों वैल्यू हम दे सकते हैं, प्रिसीजन ठीक करना पड़ेगा। तो डायमेंशन स्टाइल में जाओ, मॉडिफाई करो और टॉलरेंस। कई बार हमारा को इसको लिमिट कर देंगे तो जितनी हमने यहाँ वैल्यू भरी वो ओरिजिनल वैल्यू में ऐड ऑन हो जाएगी और माइनस हो जाएगी, तो इतने से लेके इतने तक। तो ऑपरेटर जो चेक करने वाला है, अगर इन दोनों के बीच में डायमेंशन होगी तो वो ठीक मानी जाएगी। तो टॉलरेंस का भी वही हिसाब है कि अगर कहीं पे हमारे को 0.5 की टॉलरेंस देनी है, कहीं पे हमारे को 0.1 की टॉलरेंस देनी है, तो उस केस में हम न्यू बना लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 0.5, यहाँ पे टॉलरेंस दे देंगे, टॉलरेंस 1। ठीक है, तो इसमें अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो हम इसको बोल देंगे
इसको 0 रखो, वो देखो, तो ये सिमेट्रिक दे दिया। लो, अब इसको अगर सिमेट्रिक वाली देनी है तो वो दे दो, और दूसरी देनी है तो दूसरी दे दो, जो चाहिए, विदाउट टॉलरेंस, टॉलरेंस वाली, कैसी टॉलरेंस वाली, ठीक। इसमें हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। अगर प्ले स्टोर पे लिखेंगे ना ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, तो उसकी एक ऐप है बड़ी अच्छी, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के नाम से। उसमें यहाँ पे हमारे को हर सिंबल का मतलब बता रखा है कि कंसेंट्रिक का क्या मतलब होता है, पैरेलल का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर का। तो मुझे कंसेंट्रिक देना है, डायामीटर में कितनी टॉलरेंस देनी है, और डेटम कितना देना है, मटेरियल देना है या ए डेटम से देना है, तो वो हम लगा सकते हैं कहीं पे भी। और उसके बाद इसको लेटर भी लगा सकते हैं, और तो बंद करके। यस, मतलब टेक्स्ट देना है कि नहीं देना, हमने कहा टेक्स्ट नहीं देना, हमने तो सिंबल लगा रखा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस हमारे को देना आना चाहिए। तो यहाँ से डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस लेंगे, कौन सा सिंबल चाहिए वो बताओ, डायमीटर में देना है या सिंपल में देना है, कितनी टॉलरेंस देनी है वो बताओ, मटेरियल कैसा है वो बताओ, डेटम कौन सा है, ए है या बी है, ठीक है, तो वो बता सकते हैं। हाँ, उसी अगर किसी को ये नहीं पता कि डेटम क्या होता है, तो उसके लिए प्ले स्टोर में जाओ, वहाँ पे एक ऐप है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, ठीक है, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस देते कैसे हैं, पैरेलल का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, तो वो सारी चीज़ें हमारे को ज़रूर समझ में आई होनी चाहिए पहले, तब हमें, क्योंकि ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना है हमारे को, है ना, तो हमारे को समझ में आएगा कि क्या बनाना है, तभी तो वहाँ बना, ठीक है नहीं। तो इसलिए हमारे को ज्योमेट्रिक टॉलरेंस समझने के लिए प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे लिखना है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, ऐप आएगी, उसमें देखना है कि पैरेलल का क्या मतलब होता है, कंसेंट्रिक का क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि ज्योमेट्रिक टॉलरेंस हम कैसे कैसे दे सकते हैं। कहीं पे भी ऑटोकैड की इंटरव्यू में जाओगे तो पूछेंगे यही सिंबल का क्या मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑटोकैड की इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इसका मतलब ऑटोकैड तो आती ही है आपको। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि हम डायमेंशन स्टाइल कैसे यूज़ करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, शेयर करनी है वीडियो, और इससे पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देख लेनी है जिसमें हमने डायमेंशनिंग सिखाई थी, तो वो भी ज़रूर देख लेनी है।